हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है समरी सूट्स के बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो से हम बात करते आ रहे हैं, बहुत सारे सूट्स के बारे में हमने बात किया है कि जैसे कि डिक्लेरेशन के लिए होता है, इंजंक्शन के लिए सूट होता है। तो दोस्तों, ये बात कर रहे हैं संक्षिप्त में वाद जो होते हैं या समरी सूट जो होते हैं, इनके लिए क्या प्रोसीजर है और कहाँ पर इनके बारे में विवरण दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करें तो इनको डिफाइन कहां पर किया गया है, इनका डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, सीपीसी के ऑर्डर 37 में इनको डिफाइन किया गया है। समरी सूट का मतलब ऐसा सूट होता है कि जिसमें डिफेंडेंट को जनरली कोई राइट नहीं दिया जाता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। जैसा कि आपने नॉर्मल सूट्स में दोस्तों देखा होगा कि अगर आपके विरुद्ध एक सिविल सूट फाइल हुआ है तो जनरली जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं कोर्ट में, उन आर्ग्यूमेंट्स के कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस फी पे होता है और आपको नोटिस इशू होते हैं। नोटिस इशू होने के बाद आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। 30 डेज के अंदर आप अपीयर होते हैं और उसके बाद आप चाहें तो अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर सकते हैं या समय भी ले सकते हैं अपना जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए। बट वो प्रोसीजर जो है दोस्तों, वो केवल नॉर्मल सूट्स के लिए अवेलेबल है। यहां हम बात कर रहे हैं दोस्तों समरी सूट के बारे में। तो समरी सूट में दोस्तों ऐसा कोई प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है। वहां पर आपको इन जनरल डिफेंडेंट जो होता है उसको डिफेंस करने का राइट अवेलेबल नहीं होता है, वो उसको डिमांड करना पड़ता है दोस्तों वहां पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कहां पर किन सिचुएशंस में जो है समरी सूट फाइल हो सकता है, क्योंकि इन जनरल आप देखते हैं सारी चीज़ों में समरी सूट अवेलेबल नहीं है। अगर सारी चीज़ें समरी सूट्स के हिसाब से अगर चलने लगेंगी तो इनजस्टिस होगा लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है और प्रोमिसरी नोट्स है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है और प्रोमिसरी नोट्स है तो इसको लेकर आप फाइल कर सकते हैं एक समरी सूट और अपने पैसे का रिकवरी कर सकते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ने आपके फेवर में एक प्रोमिसरी नोट है वो निष्पादित किया है या एग्जीक्यूट किया हुआ है और आपके उससे कुछ मनी ड्यू है जो आप वापस लेना चाहते हैं। जनरली इसके लिए आप मनी की रिकवरी का सूट लगाएंगे तो वो बहुत लंबे समय तक चलेगा और आपको बहुत ज्यादा खर्चीला भी पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आप जाकर वहां पर एक समरी सूट भी लगा सकते हैं। इसका डिस्पोजल भी जल्दी से जल्दी वहां पर हो जाएगा और उस प्रोमिसरी नोट में जो भी अमाउंट आपके फेवर में एग्जीक्यूट किया गया है वो आपको वहां पर वापस मिल जाएगा दोस्तों। दूसरी बात होती है कि अगर आपको रिकवरी ऑफ डेप्ट करना है, किसी तरह का डेप्ट है किसी पर्सन के ऊपर और आपको उसको वो रिकवर करना है और कि वो अराइज होता है किसी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट से। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न अमाउंट है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने एक जमीन खरीदने का सौदा एक बंदे से किया, एक पर्सन से आपने वहां पर जाकर सौदा किया कि मैं आपकी ये पर्टिकुलर जमीन जो है खरीदना चाहता हूं। आपने उसके लिए उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट, मान लीजिए आप वो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीदना चाहते थे तो आपने 5 लाख रुपए का अमाउंट जनरली जो टोकन के रूप में होता है एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके उनको वो अमाउंट वहां पर पे कर दिया। बट कुछ समय के बाद आपको पता चलता है वहां पर कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने का सौदा उन्होंने एक दूसरे पर्सन के साथ, सेल करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे पर्सन के साथ भी कर लिया है। ऐसे केसेस में आप देखते हैं कि आपका मनी या जो पैसा है वो वहां पर फंस गया है। यहां पर तो आपके दो रास्ते होते हैं, या 420 का क्रिमिनल केस आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, या केवल आप क्रिमिनल केस में नहीं जाना चाहते हैं और उससे केवल अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आप वहां पर जाकर जो है समरी सूट फाइल कर सकते हैं। समरी सूट आप जैसे ही फाइल करेंगे आप अपना मनी वहां से रिकवर करते हैं। जनरली जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि समरी सूट में डिफेंड करने का राइट नहीं दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, डिफेंडेंट को कोई भी राइट नहीं होता है प्रतिवादीगण को डिफेंड करने का। बट अगर वो चाहता है कि वो सिनेरियो कुछ और है, जी हाँ दोस्तों, अगर उसको मालूम है कि ये जो सूट है उसके अगेंस्ट में झूठा लगाया गया है, फ्रिवलस लगाया गया है, तो फिर वो चाह के वहां पर अप्लाई कर सकता है लीव टू फाइल रिप्लाई, या अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा और कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा ऑन एफिडेविट। जी हाँ दोस्तों, शपथ पत्र पर उसको 10 दिन के अंदर अपनी सारी बातें वहां पर बतानी होगी, क्योंकि यहां पर जो जनरली टाइम मिलता है सिविल सूट में हमने देखा 30 डेज का टाइम मिलता है, लेकिन ये कोई समरी प्रोसीडिंग्स है तो यहां पर केवल दोस्तों 10 दिन का टाइम मिलता है। 10 दिन के अंदर जाके वहां का आपको कोर्ट में अप्लाई करना होगा। कोर्ट में अप्लाई करके आपको बताना होगा कि जो ये सैलरी प्लेंटिफ ने बताए हुए हैं या जो भी चीजें बताई गई हैं ऑन एफिडेविट की ये गलत है या मिसलीड कर रही है कोर्ट को। और अगर कोर्ट को वहां पर लगता है कि यहां पर कुछ ऐसी चीजें डिस्क्लोज हो रही है जो प्लेंटिफ ने डिस्क्लोज नहीं की है, या मटेरियल फैक्ट ही चेंज हो गया है केस का, या फिर ऑलरेडी आपको रिकवर करना था और आपके खिलाफ झूठा केस लगा दिया गया है प्लेंटिफ के द्वारा, तो ऐसी चीजें अगर डिस्क्लोज होती है वहां पर कोर्ट के सामने आती हैं तो फिर कोर्ट आपको डिफेंस का राइट देगा और उसके बाद जनरल जो प्रोसीजर फॉलो होता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का तो वो होगा दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन समरी सूट के बारे में कि आप कैसे कैसे समरी सूट फाइल कर सकते हैं, किन किन केसेस में फाइल कर सकते हैं, क्या टाइम लिमिट होगी और कैसे कोर्ट इसमें प्रोसीड करेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है जहां से कनेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों आपका इस कीमती समय को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।